अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और आज मेरी क्लास जो है लेसो टूल के बारे में है। कोई इतना स्पेशल टूल नहीं है, लेकिन ये है कि अब जब मैं क्लासेस देती हूँ, तो हर एक टूल के बारे में बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो आप इनको यूज़ कर कर सको, ठीक है? अब मैं जो हूँ वो रिव्यूज़ के बारे में वीडियोज़ बनाती हूँ मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके बाद मैं कुकिंग की वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं डिज़ाइनिंग की टिप्स देती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है, रिव्यूज़ देती हूँ। तो ये है कि मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ। लेकिन मैं जिस चीज़ का मैंने पढ़ा है और मैं जिस चीज़ के बारे में इल्म रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे उस बारे में भी आप सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी बात होती है कि जिस चीज़ का इल्म इंसान रखता हो वो दूसरों तक भी पहुँचाए। नहीं ईज़ी वे अगर आपको मेरी बात और मेरी क्लासेस की समझ आ जाती है, तो वो मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ अलग-अलग टाइप्स की शेप्स बना ली विद स्ट्रोक। स्ट्रोक के बगैर भी बनाओ तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बनाई। उसके बाद मैंने इनकी कॉपी ली, इन चारों को सिलेक्ट किया, आल्ट प्रेस करके ये माउस को ड्रैग किया तो इनकी कॉपी हो गई, ठीक है। कॉपी करने के बाद इनको इनके ऊपर जो नीचे वाली थी उनके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया और इनको रिफ्लेक्ट कर लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। जब इनको रिफ्लेक्ट कर लिया तो समझाने का ये तरीका ये है कि लेसो टूल की सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि आप माउस को क्लिक करते हो एक जगह के ऊपर, एक शेप के ऊपर सर्कल बनाते हो, ठीक है, और साथ ही दूसरी शेप के ऊपर बनाते हो। जिस जिस शेप को आपने सिलेक्ट करना है, आप इजीली फ्रीली मूव कर सकते हो। फ्रीली मूव करते हुए आप शेप्स के ऊपर के सर्कल बनाते जाओगे और आपकी वो वाली शेप सिलेक्ट होती जाएंगी। जिस तरह के अगर आप शेप्स नहीं भी बनाते हो ना, सर्कल मतलब कि अलग-अलग से नहीं भी बनाते हो, तो जिस जिस शेप के पास से लेसो टूल गुजरता जाएगा वो शेप सिलेक्ट होती जाएगी। ये भी मैंने आपको चारों सिलेक्ट करके बताई। एक के ऊपर सर्कल बनाया, साथ में जिस जिस शेप के साथ में गुजारती गई और लास्ट पे एक सर्कल बना दिया, तो वो पांचों की पांचों सिलेक्ट हो गई। अब बात आती है जी, अगर आप फ्रीली मूव नहीं करना चाहते हो, तो आप अलग-अलग से समझो कि एक एक शेप है वो डिस्टेंस पे है, तो आप किस तरह, अगर आप माउस को ड्रैग करते हुए टूट जाएगा वो मोशन सारा, तो वो तो आपको फिर पिछली अनसेलेक्ट हो जाएंगी और आगे वाली सिलेक्ट हो जाएंगी। तो आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, एक शेप के गिर्द आपने सर्कल बनाना है लेसो टूल के साथ, फिर शिफ्ट को कीबोर्ड से प्रेस करके होल्ड करके रखना है। साथ ही फिर दूसरी शेप के ऊपर आपने सर्कल बनाना है, तो आपकी वो वाली सारी शेप्स जो हैं वो सिलेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। अगर जब आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपको प्लस का साइन एंकर के साथ नज़र आएगा। आल्ट प्रेस करोगे माइनस करनी है तो वो भी मौजूद है। आल्ट प्रेस करने से आपकी जो शेप्स हैं वो माइनस होती जाएंगी, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एंकर के पास जब आल्ट प्रेस करोगे तो माइनस का साइन आएगा, शो होगा। वो इस वजह से कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग शेप्स को। जब ऐड करनी होंगी तो प्लस का साइन आएगा शिफ्ट प्रेस करने से। जब सब्सट्रैक्ट करनी होंगी तो माइनस का साइन लेसो टूल के एंकर के साथ शो होगा। इसका मतलब ये है कि शेप्स को सब्सट्रैक्ट करना है। ऐड भी करके आपको दिखा दी, सब्ट्रैक्ट करके भी आपको दिखा दी, तो दोनों हो गई हैं, ठीक है। अब तीसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि आप एंकर पॉइंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो इजीली। ये नहीं कि सिर्फ टूल्स को सिर्फ ये नहीं कि शेप्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप एंकर पॉइंट्स को भी कर सकते हो, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। प्रोसेस वही है। अगर एक एंकर आपने सिलेक्ट किया है, ठीक, चलो एक शेप आपने सिलेक्ट की है, आप शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट होल्ड करके माउस से सर्कल बनाओगे तो वो एंकर पॉइंट जो है वो ऐड होते जाएंगे। सिर्फ एक शेप के अंदर नहीं, आप डिफरेंट शेप्स के अंदर अगर ऐड करना चाहते हो तो तब भी हो सकता है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो एंकर के साथ माइनस का साइन शो होगा और वो वाले जो एंकर्स हैं वो सब्सट्रैक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन हो गए। अब मैं यहाँ पर कुछ शेप्स के फटाफट से कलर चेंज कर लूँगी, उनका स्ट्रोक वेट चेंज कर लूँगी, उनका स्ट्रोक कलर चेंज कर लूँगी, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि जो शेप्स हैं वो कोई भी सिलेक्ट हो सकती है। उसका
जो स्ट्रोक कलर है, उसका स्ट्रोक वेट है, उसका जो शेप है, उसकी जो शेप कलर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरी पिछली जो क्लास है मैजिक वैन टूल के बारे में है, उसमें भी यही था कि उसमें तो ये था ना कि अगर आप एक चीज़ सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि स्ट्रोक वेट सिलेक्ट कर लेते हो, तो दूसरी शेप भी स्ट्रोक वेट जो उसका बराबर होगा वो वाली शेप सिलेक्ट होगी। लेकिन इधर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक जैसा कुछ भी ना हो, ठीक है? तो इसमें फिर भी सिलेक्शन हो सकती है। अब मैंने सारे कलर वगैरह सारा कुछ मैंने चेंज कर लिया जो मैंने बताया। उसके बाद देखो मैं सिलेक्शन कर रही हूँ, ले सारी हो रही है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने सिलेक्शन की और अभी आर्ट प्रेस करके मैं सब्सट्रैक्शन कर रही हूँ, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐड भी हो रहा है और सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है, ठीक है? तो ये मेरा आज समझाने का मकसद था कि आपको इस टूल के बारे में भी पता होना चाहिए। मैंने एंकर पॉइंट्स भी ऐड और सब्सट्रैक्ट किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह अब ये एक कार्टून मैंने छोटा-सा बनाया और दिखाने के लिए कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड शेप में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपको कुछ एंकर सिलेक्ट करने पड़ें, कुछ ऐसी शेप्स हैं जो आप अलग-अलग सिलेक्ट हैं। वैसे तो आप सिलेक्शन टूल में जाके आराम से हर शेप को अलग-अलग से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कभी आपको लेसो टूल की ज़रूरत पड़ ही जाए, तो मैं ये दिखा रही हूँ कि आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप में भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे एज़ सच ज़्यादातर लेसो टूल की जगह सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इजीली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये आज मेरी छोटी सी क्लास थी और छोटा सा डेमो था। अगर आपको पसंद आए और अगर आप मेरी मज़ीद क्लासेस की वीडियोस देखना चाहते हैं, और बाकी मैं सिर्फ क्लासेस की वीडियोस नहीं, बाकी के ट्यूटोरियल्स भी इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगी, चाहे वो लोगों के हों, कोई इलस्ट्रेशन हो, जिस तरह का भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अगर आप बाकी के वो भी देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और ऐसा कोई है अगर जो कि इलस्ट्रेटर के बारे में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में उसके बारे में सीखना चाहता है, तो उस तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो इजीली सीख सके ये सब कुछ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अपना ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।